हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। कई दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं चैनल पर। आप लोगों का ये कहना है, पहला क्वेश्चन तो ये सही है कि क्यों वीडियो नहीं आ रहे, उसका रीजन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एसएससी एमटीएस और डीआरडीओ एमटीएस के लिए मैंने बेड़ा उठाया। मैंने कहा था आप लोगों से कि हम तैयारी कराएंगे, तो किस तरीके से तैयारी कराएंगे। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट था आप सभी लोगों का कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी किताब को पढ़ें जिससे हमारा एसएससी एमटीएस और डीआरडीओ एमटीएस क्लियर हो जाए, और जो स्टूडेंट एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने अच्छे खासे तरीके से इसी में कैसे भी करके उनका भी हो जाए। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे एसएससी एमटीएस और डीआरडीओ एमटीएस। किसके बारे में? डीआरडीओ एमटीएस। ये दोनों जो वैकेंसी हैं एक तरीके से पैरेलल चल रही वैकेंसी हैं, क्योंकि जो डीआरडीओ एमटीएस की वैकेंसी है आज से 1 साल पहले ये वैकेंसी निकली थी। दिसंबर जनवरी के महीने में ये वैकेंसी चली थी। 23 जनवरी तक जिसका फॉर्म चला था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो फुल ऑन 1 ईयर का इसमें टाइम हो चुका है, लगभग 1 साल का समय हो चुका है। और आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो अभी एसएससी एमटीएस के फॉर्म चल रहे हैं और उसी हिसाब से डीआरडीओ एमटीएस का भी एग्जाम है। तो लगभग 4-5 महीने का दोनों में टाइम है, क्योंकि जुलाई में एसएससी एमटीएस का पेपर होने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि जो कट ऑफ है हम उसको कैसे क्लियर कर पाएंगे। आप लोगों से हम बुक के बारे में बताएंगे, आपको कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक नहीं लेनी है, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, जिस बुक से आप पढ़कर अपना स्कोर बेहतर कर पाएंगे। तो बुक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ बताएंगे। तो एक बात बताइए, जब ये दोनों वैकेंसी एक दूसरे के क्या चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं सरकार, यानी कि अगर आप डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी करते हैं तो एसएससी एमटीएस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो डीआरडीओ एमटीएस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन इनमें से हमें किसको डायरेक्टली हिट करना चाहिए? क्या एसएससी एमटीएस को हिट करना चाहिए, क्या डीआरडीओ एमटीएस को हिट करना चाहिए? तो मेरा सबसे पहला जवाब होगा कि आप एसएससी एमटीएस को हिट कीजिए। एसएससी एमटीएस को हिट कीजिए। क्यों हिट करना है उसका कारण मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। और जो क्लास है हमारी, जो चैनल पर क्लास चल रही है मैथ्स की, वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का कैसा भी प्रश्न है, आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, आप जब एसएससी एमटीएस को हिट करेंगे, एसएससी एमटीएस 2021 के लिए अगर आप हिट करते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपका डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम तो ऐसे ही क्रैक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस के अंदर 4 पार्ट हैं। एक जो पार्ट है वो पार्ट है मैथ्स का, जो कि दोनों में कॉमन है। अगर हम बात करें यहां से, इसमें दूसरा पार्ट है रीजनिंग का, जो कि दोनों में कॉमन है। तीसरा पार्ट है यहां पर जीके प्लस करंट अफेयर, जो कि दोनों में कॉमन है। और तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है इंग्लिश का। किसका? इंग्लिश का। तो इसमें अगर देखा जाए तो डीआरडीओ एमटीएस के टायर 1 एग्जाम में, डीआरडीओ एमटीएस के टायर 1 एग्जाम में आपकी इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन टायर 2 एग्जाम में तो इंग्लिश पूछी जाएगी। तो भैया आज से आप अगर इंग्लिश को नहीं करोगे डीआरडीओ एमटीएस के लिए, तो ये खतरे की बात है, क्योंकि आप इंग्लिश को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब टायर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपकी इच्छा शायद ये होगी कि मैं टायर 2 में बाहर हो जाऊंगा। आपको विश्वास ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको टायर 2 के लिए इस इंग्लिश को भी अभी से टाइम देना होगा। क्यों देना होगा वो समझिए। अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो ये 3 पोर्शन आपके सेम रहने वाले हैं, डिट्टो सेम रहने वाले हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो जनरल साइंस के पूछे जाएंगे, हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो, वो आपको डीआरडीओ एमटीएस के टायर 1 एग्जाम में ना देखने को मिले, लेकिन टायर 2 में वो फिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनरल साइंस का पूरा एक पेपर होगा टायर 2 में। किसका? डीआरडीओ एमटीएस में। तो डीआरडीओ एमटीएस का भी जो पार्ट है वो उसमें मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 3 चीज तो कॉमन रहने वाली है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एसएससी एमटीएस की जी जान लगाकर पढ़ाई कीजिए। डीआरडीओ एमटीएस तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा।
आपका एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि डीआरडीओ एमटीएस तो क्लियर कट वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसके मैथ में जो एडवांस है वो भी आएगा, लेकिन इसके मैथ में एडवांस के कुछ टॉपिक्स नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो फिर एक बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए इस एग्जाम को निकालना। ये तो रही बात इसकी। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो आपकी मैथ्स की क्लास चल रही थी वो मैथ्स की क्लास स्टार्ट है। आज से आपको वो क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर हम रेशियो पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। वो क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। अब बात करते हैं मैथ्स के लिए क्या करें, रीजनिंग के लिए क्या करें, जीके के लिए क्या करें और इंग्लिश के लिए क्या करें, कौन सी बुक पढ़ें। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट ने कमेंट किया है मेरी वीडियोस पर, 500 से अधिक स्टूडेंट ने, कि सर हम कौन सी बुक पढ़ें ताकि हमारा ये वाला पोर्शन तो कम से कम बेस्ट हो ही जाए, ये वाला जीके वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किससे स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैं मैथ की स्टार्टिंग करता हूं। देखिए, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो 2-3 मैथ आते हैं। एक RS अग्रवाल का भी मैथ आता है। मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा मैं अपने हिसाब से उसको बता रहा हूं। बाकी सब जो और भी मैथ है वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो मैंने देखे हैं, मैंने पढ़े हैं, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो RS अग्रवाल का मैथ है, आप उसको ले लीजिए। अगर आपको वही लेवल तक पढ़ना है, आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा और लेवल मिल जाए, थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक है राकेश यादव सर की जो बुक आती है, उसको ले सकते हैं। दूसरा जो मैथ है वो है किरण का मैथ। अब तो इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका होगा 10,500 प्लस का, तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बुक भी दिखा देता हूं जो मेरे पास पुराना वर्जन है। मेरे पास पुराना वर्जन है 8700 प्लस का, जब मैंने ली थी। तो ये बुक है, और ये बुक देख सकते हो आप, किरण की बुक है। सॉल्व पेपर है इसमें 8700 प्लस, यानी कि 1997 से 2017 अप्रैल तक के थे, लेकिन अब तो इसमें थोड़ा वर्जन भी क्लियर हो गया होगा। ये किरण की बुक है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। काफी अच्छा पैटर्न इसके अंदर दे रखा है और काफी ज्यादा सवाल इसके अंदर दे रखे हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो एसएससी के लिए, एसएससी के एग्जाम्स के लिए, और अगर आप एसएससी एमटीएस कर लेंगे तो डीआरडीओ एमटीएस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप RS अग्रवाल ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी को नहीं लेना चाहते तो एक और बुक आती है राकेश यादव सर की, उसको भी ले सकते हैं। तीनों की तीनों मेरे हिसाब से तो बेस्ट बुक है, आप किसी भी बुक को ले लीजिएगा। दूसरे नंबर पर बात आती है किसकी, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो जिससे मैं पढ़ा हूं उसके हिसाब से ही मैं बताऊंगा आपको। इंग्लिश के लिए मैंने जो तैयारी की थी वो बुक थी परफेक्ट की। कौन सी? परफेक्ट की एक इंग्लिश की बुक आती है, और इतनी जबरदस्त बुक है, इतनी जबरदस्त बुक है इंग्लिश के लिए, तो बहुत ज्यादा जबरदस्त। कम से कम 50 से ज्यादा बार मैंने इस बुक को लगाया है, और बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है। मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने इसको पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन बहुत जबरदस्त दे रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो प्रैक्टिस दे रखी है, क्वेश्चंस, एरर लगाने की प्रैक्टिस, पैसेज लगाने की, क्लोज टेस्ट लगाने की, फिल इन द ब्लैंक लगाने की, तो इनकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी दे रखी है परफेक्ट की बुक में। आप अगर इसको नहीं लेना चाहते तो आप केडी कैंपस की, नीतू मैम की बुक आती है केडी कैंपस की, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो आप उनको भी ले सकते हैं। पहले आप वॉल्यूम 1 को लीजिएगा, 5-6 बार उस बुक को लगाइएगा, उसके बाद आप वॉल्यूम 2 को लीजिएगा। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, मेरे पास है। हालांकि इस पे तो मैंने अपना पोस्टर सा लगा दिया था। इसका लगाने का कारण क्या था वो मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा टाइम हो गया ना, तो इस वजह से इसकी बाइंडिंग वगैरह वो थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने अपने जो अपना इंस्टीट्यूट है सरकारी भारत, उसका मैंने इस पर वो लगा दिया था। लेकिन बुक को मैं दिखा देता हूँ। ये इस टाइप का बुक होता है, और ये इसमें केडी कैंपस की बुक है, नीतू मैम की बुक है। और इसमें क्या लिखा है, इंडिस्पेंसेबल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय नीतू सिंह। तो ये लिखा हुआ है, 2nd फ्लोर, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। ये बुक है, प्रीफेस में इसमें वगैरह। तो इसमें भी अच्छी खासी प्रैक्टिस दे रखी है, और काफी अच्छी बुक है ये भी मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। अब आती है बात किसकी, रीजनिंग की। तो ये तो इनकी तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। अब इसके बाद जो बात आती है वो किसकी आती है, रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी टीचर जो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, वहां से आप क्लास ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रीजनिंग के लिए भी इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी कोई बुक लेनी है इसकी प्रैक्टिस के लिए,
मोर देन सफिशिएंट, मतलब आप जितना क्वेश्चन चाहते हो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप किरण की बुक ले लीजिएगा, काफी अच्छी बुक है, वो भी मेरे पास है। तो वो तो अभी दूसरी जगह रखी हुई है, नहीं मैं आपको उसको भी दिखा देता। उसमें काफी ज्यादा मतलब 500 क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस दे रखी है, 500 प्लस क्वेश्चन की, 250 प्लस 300 प्लस इस प्रकार के क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा अगर आप कोई छोटी बुक लेते हैं, रुक्मणी प्रकाशन की या कोई भी प्रकाशन XYZ छोटी सी बुक लेते हैं, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा रीजनिंग के अंदर, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं जो मेन पार्ट है जीके वाला, जीके और करंट अफेयर। देखिए जीके के जो करंट अफेयर है, आप डेली यूट्यूब से ही कोई भी चैनल पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगे, बहुत बेस्ट पढ़ा रहा हो, करंट अफेयर आधा घंटे या 1 घंटे की क्लास ले रहा हो कोई, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको 10 क्वेश्चन बताए और वो निकल लिए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप करंट अफेयर की क्लास लें, करंट अफेयर की क्लास कम से कम 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए डेली के डेली। आप जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आप क्लास को लीजिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपके सिलेक्शन को निर्धारित करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस पार्ट पर डिपेंड करता है जीके वाले पर। तो यहां पर सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट बताना चाहूंगा बुक तो लूसेंट, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन लूसेंट बेस्ट रहेगा। लूसेंट को पढ़ने का तरीका अगर आपको आता है, लूसेंट अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो काफी अच्छी ज्यादा बुक है। मेरे पास बुक भी है और ये बुक है लूसेंट की, आप देख सकते हैं। मेरा कोई प्रचार का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप जीके के लिए बुक खरीद रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि लूसेंट खरीदिए, बाकी कोई भी आप खरीद सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप लूसेंट खरीदते हैं तो काफी अच्छा है। सामान्य विज्ञान इस तरीके का इसका प्रीफेस है, लेखक सुनील कुमार सिंह, और इसमें सब कुछ लिखा है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, और इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है कि इनको इतिहास भी है इसके अंदर, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और आपका इकोनॉमिक्स है, और इसमें थोड़ा सा जनरल साइंस का भी पार्ट दे रखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी दे रखा है, एनवायरमेंट का भी पार्ट दे रखा है, और इसके अंदर तमाम चीजें हैं। और लास्ट के अंदर जो इसमें मिसलेनियस दे रखा है, काफी ज्यादा इंडिस्पेंसिबल, ये मान लीजिए बहुत ज्यादा आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। उसमें से कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो मिसलेनियस है, इसमें लास्ट में 5-6 पेज का है मिसलेनियस, 8-10 पेज का है सॉरी, तो 8-10 पेज का जो मिसलेनियस है उसमें से 5-6 नंबर का आपका डायरेक्ट जीके के पेपर में छपता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा और इसके मिसलेनियस में से क्वेश्चन देखिएगा, तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली उसके मिसलेनियस से, लूसेंट के मिसलेनियस से जीके के पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो करंट अफेयर रहती है वो करंट अफेयर भी 7 से 8 क्वेश्चन इसमें अब आते हैं, क्योंकि एसएससी अब अपने एग्जाम्स में करंट अफेयर कस ले है, करंट अफेयर को काफी वास्टली रूप से पूछ रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जीके में पूछ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप जीके को पढ़ें, इसमें से लूसेंट में से जीके को पढ़ें, तो इसके आप पार्ट बना लें, जैसे कि जितने भी बैटल हैं, युद्ध हैं, उन सभी बैटल को एक साइड में लिख दें, जितनी भी डेट्स हैं उनको सभी को एक साथ लिख दें, जितने भी मूवमेंट है उनको एक साथ लिख दें अलग से। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप अच्छे तरीके से इस लूसेंट की बुक के अंदर काफी अच्छे तरीके से आप यहां पर कर जाओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो काफी अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि एसएससी के अब जो एग्जाम्स हैं वो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में बदलने वाले हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब आपको पता चल गया होगा 2021 में सीईटी होने वाला है। ऐसे ही यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीईटी होने वाला है, ये होने ही वाला है, इसके बारे में जानकारी आ रही है जितनी भी है। तो यहां पर सबसे बेस्ट जो तरीका रहा, आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कीजिए, डीआरडीओ एमटीएस तो आपका इसी के साथ हो जाएगा। जो स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता दें, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो भी एसएससी एमटीएस की तैयारी जी जान लगा के कीजिए, एसएससी जीडी आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ कवर कर देगा इन तीनों में डीआरडीओ एमटीएस, एसएससी जीडी और यहां पर एसएससी एमटीएस ही सब कुछ कवर कर लेगा। तो आप एमटीएस की तैयारी अच्छे से करिए। और मैंने बुक्स आपको बताई दी है, ये वाली बुक है, दूसरी ये वाली बुक है किरण वाली, तो आप इन बुक्स को खरीद लीजिएगा, आपके काम आएंगी और काफी ज्यादा बेहतर रहेंगी, काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी बता दूं थोड़ा बहुत। तो बहुत से स्टेट में 75 प्लस जनरल की कट ऑफ रही थी एसएससी एमटीएस की, बहुत से स्टेट में 80 प्लस भी रही थी। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ की अभी तो नहीं आई है, लेकिन फाइनल कट ऑफ से जाने से पहले डेस्क्रिप्टिव के बाद जो कट ऑफ है आपकी 80 प्लस 85 प्लस के करीब यहाँ पर कई स्टेट्स में देखने को मिलती है। तो इसकी जो कट ऑफ है ये स्टेट वाइज जाती है, अलग अलग तरीके से कट ऑफ आपकी जाती है एग्जाम्स में। मतलब जो आपकी कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है और फिर भी उसमें भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहती है। तो 80 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप सिर्फ जून में तभी आ पाएंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने आपको बताया है ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। उस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि इसी प्रकार का आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।